निजी विधेयक को राज्यसभा में विचार के लिए पेश करने की सिफारिश की है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने 2 फरवरी 2024 को कश्मीरी पंडित विधेयक 2022 राज्यसभा में पेश किया था, लेकिन वित्तीय निहितार्थों के चलते इससे राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करनी पड़ी। राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद सांसद विवेक तनखा ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि संसद में पहली बार माननीय राष्ट्रपति ने कश्मीरी पंडित नामक निजी विधेयक को सदन में विचार के लिए पेश करने की अनुशंसा की है। अगर इस बिल पर चर्चा होती है और इसे मंजूरी मिलती है तो ये न्याय के लिए कश्मीरी पंडितों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि वित्तीय निहितार्थ वाले बहुत कम विधेयक की अनुशंसा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 90 के दशक में कश्मीर घाटी में आतंकवाद और हिंसा के चलते हजारों कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। विस्थापित कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी लड़ाई वो लगातार लड़ रहे हैं। मगर क्या इस बिल पर राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद कश्मीरी पंडितों का संघर्ष अंजाम तक पहुंचेगा? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीधे जुड़े हैं सांसद विवेक तनखा, जिन्होंने ये बिल 2024 में पेश किया था। तो विवेक तनखा जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। ये आपके साथ कश्मीरी पंडितों के लिए भी बेहद खुशी की बात है कि राष्ट्रपति ने आपके बिल की सिफारिश की है। हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर राष्ट्रपति ने आपके जिस बिल पर चर्चा की सिफारिश की है उस बिल में क्या है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इन बिल्स का एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है और जिनके बिल्स में फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है उनको बिना राष्ट्रपति जी के परमिशन के पार्लियामेंट में चर्चा के लिए नहीं रखा जा सकता। ये एक अनिवार्यता है एक प्रकार से। तो राष्ट्रपति जी ने जब ये परमिशन दे दी तो उसकी परमिशन के बाद मुझे इन्फॉर्म किया गया कि मेरा बिल एज पर द बैलेट नंबर 5th है। तो 4 बिल्स उसके पहले हैं, अगर टाइम रहेगा तब इस 5th बिल में चर्चा होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बिल अगर चर्चा में आता है और पास होता है तो ये मील का पत्थर बनेगा कश्मीरी पंडित्स के क्वेस्ट फॉर जस्टिस को लेके। कश्मीरी पंडित्स का क्वेस्ट फॉर जस्टिस बहुत पुराना है। 90 के बाद तो वो कंटिन्यूसली इस क्वेस्ट में लगे हुए हैं कि हमको किसी तरह जस्टिस मिले। और ये बिल के 10 चैप्टर्स हैं और इन 10 चैप्टर्स में हमने उनके पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन, रिकोर्स, री-रेस्टिट्यूशन, रीसेटलमेंट सबके प्रोविजंस किए हैं। और हम चाहते हैं एक हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी बने जो इन चीज़ों को देखे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज जो उस वक्त डिस्ट्रेस में चली गई वो उनको कैसे वापस मिलेंगी, उनकी हेरिटेज, उनके मंदिर, उनके तमाम रिलीजियस प्लेसेस, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। और यदि वो खुद वापस भी जाते हैं तो उनको कैसे प्रोटेक्टेड रखा जाएगा। दे विल बी पीपल एट रिस्क एंड दे आर बेसिकली इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। तो वो स्टेटस भी उनको मिलनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत अमुक बातें हैं जिनके बारे में मैंने उस बिल में एक अपने तरीके से 10 चैप्टर्स में एक जस्टिस करने की कोशिश की है। अब तो ये पार्लियामेंट के हाथ में है और मेंबर्स के हाथ में है कि इसमें जब डिस्कशन हो और उसके बाद सरकार इस पे क्या रुख अपनाएगी, या कश्मीरी पंडित्स की इस गाथा को जो कि अब कितनी दशक पुरानी हो गई है, इस पे उन पे चर्चा करके किस संवेदना के साथ इसको आगे बढ़ाएगी, ये समय ही बताएगा। जी, और आपने ये भी कहा कि अगर ये बिल पारित हो जाता है तो ये कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने में बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। जरा इसको एक्सप्लेन करिए कि कैसे। क्योंकि मैंने इसमें एक चैप्टर है मेरा उसमें, जिसमें मैंने उसमें क्लियरली कहा है कि इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। जो इंक्वायरी कमीशन के सीनियर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस और अदर जूरिस्ट मेंबर्स होंगे, जो एविडेंस के माध्यम से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एट्रॉसिटीज हुई, जो एथनिक क्लेंजिंग हुई और जिस प्रकार से लोग अनपनिश्ड गए और आज तक जस्टिस नहीं मिल पाया हजारों लोगों को, वो जस्टिस कैसे मिलेगा। तो ये सब इस बिल का पार्ट है। और उसके बाद उनका एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। वो ट्रायल के बाद पनिशमेंट होनी चाहिए, ये भी इसका पार्ट है। बिकॉज अगर कोई क्राइम हुआ है and if it is going unpunished, तो I think it's not sending a good message.
जी, और गुवाहाटी में विवेक जी, मंदिरों और धर्मस्थलों के रिस्टोरेशन की मांग भी बार बार उठती रही है। क्या इस बिल से उस मांग को भी जोर मिलेगा? जी, चैप्टर 5 में मैंने रेस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स एंड अदर हेरिटेज साइट्स का भी मेंशन किया है, और उसको उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो ये सब बातें बिल में है। काफी डिटेल एक्सपोजिशन है। मैंने इस बिल को बड़े सोच समझ के, बड़े ध्यान पूर्वक बनाया है। बट आई डोंट नो जब डिस्कशन के बाद कितने पार्ट एक्सेप्ट होगा, कितना पार्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। पहले तो डिस्कशन हुआ कि नहीं होगा, मुझे इसकी में बारे में क्या बोल सकता हूँ आज के दिन, क्योंकि तो हमको 2 फ्राइडेज मिलते हैं इस पार्लियामेंट में। 2 फ्राइडेज हैं जिसमें डिस्कशन होगा प्राइवेट मेंबर्स बिल का। 2 घंटे ईच बिल को दिया जाता है, तो मेरा 5th है। अगर चारों 4 बिल्स 2-2 घंटे चलेंगे तो शायद मैं तो बिल्कुल फ्रिज में रह जाऊंगा। मेरा 5th है। एक आध कोई बीच में नहीं होता है तो शायद मुझे चांस मिल जाएगा। तो ये अब भाग्य की बात है। कश्मीरी पंडित, मेरा भी भाग्य और कश्मीरी पंडितों का भाग्य की बात है कि भगवान क्या चाहते हैं। जी, और जिस तरह के इस वक्त कश्मीर में जो हालात है, उसमें कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी क्या संभव है? आप सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, इसमें हमने वो भी पार्ट रखा है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में क्या प्रोविजन होने चाहिए। वो हमारे चैप्टर 6 में है कि किस प्रकार से उनको प्रोटेक्ट किया जाए, किस प्रकार से कश्मीरी पंडित्स की एक फोर्स बनाई जाए जो उनको प्रोटेक्ट करे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, अगर 35 साल में आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए या वापस नहीं ला पाए, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं। मैंने अपने तरफ से सरकार को थ्रू दिस प्राइवेट मेंबर बिल कश्मीरी पंडित्स की जो चीजें हैं जो उनको परेशान कर रही हैं, जिसके मारे वो रुष्ट हैं, पूरा देश दुखी है, मैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए उसका प्रावधान बनाया है। जी विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपने बिल के बारे में ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास से संबंधित ये निजी विधेयक को राज्यसभा में विचार के लिए पेश करने की सिफारिश की है। और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने 2 फरवरी 2024 को कश्मीरी पंडित विधेयक 2022 राज्यसभा में पेश किया था, लेकिन वित्तीय निहितार्थों के चलते इसे राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करनी पड़ी। राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद सांसद विवेक तनखा ने एक्स पर पोस्ट कर उसमें लिखा कि संसद में पहली बार माननीय राष्ट्रपति ने कश्मीरी पंडित विधेयक नामक निजी विधेयक को सदन में विचार के लिए पेश करने की अनुशंसा की है।